1900 के शुरुआती दशक में दुनिया तेजी से बदल रही थी और उसी दौर में इंसान ने अपने घमंड और तकनीक की ताकत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश की। एक ऐसा जहाज बनाने की जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया व्हाइट स्टार लाइन ने, जिसने दुनिया का सबसे भव्य और सबसे सुरक्षित जहाज बनाने का फैसला किया। इस जहाज का नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। कहा गया कि ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता महल होगा, जिसमें अमीरी, आराम और तकनीक का ऐसा मेल होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी और इसमें इतने शानदार कमरे, डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम और लाइब्रेरी थीं कि लोग इसे समुद्र पर तैरता हुआ शहर कहते थे। लेकिन सबसे बड़ा दावा जो किया गया वो था कि ये जहाज अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला है, और यही दावा बाद में इसकी सबसे बड़ी विडंबना बनने वाला था। इस जहाज के निर्माण का काम हुआ हालैंड एंड वुल्फ के यार्ड में, जहां हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया। हर एक बोल्ट, हर एक प्लेट और हर एक डिज़ाइन इस सोच के साथ बनाया गया कि ये जहाज हर खतरे का सामना कर सके। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अगर कुछ हिस्सों में पानी भी भर जाए तो जहाज तैरता रहेगा। लेकिन क्या ये डिज़ाइन सच में उतना सुरक्षित था जितना बताया गया, या फिर ये सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंस था? जैसे जैसे जहाज तैयार हुआ, दुनिया भर के अमीर लोग और आम यात्री इसमें सफ़र करने के लिए उत्साहित होने लगे। 10 अप्रैल 1912 का दिन आया जब टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। ये यात्रा शुरू हुई साउथहैम्पटन से, जहां हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए जमा हुए थे। जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से निकलता है और लोगों के चेहरे पर उत्साह साफ झलकता है। इसके बाद ये चेरबर्ग और फिर क्वींसटाउन यानी आज का कोब से यात्रियों को लेकर आगे बढ़ता है। इस जहाज में कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें अमीर उद्योगपति, साधारण मजदूर, परिवार और सपने देखने वाले लोग शामिल थे। हर किसी की अपनी एक कहानी थी, अपनी मंजिल थी, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में बदलने वाली है। जहाज़ के कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ, जो अपनी आखिरी यात्रा पर थे और अपने अनुभव के लिए जाने जाते थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और जहाज़ अपनी पूरी शान से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ चेतावनियां भी मिलने लगी थीं, बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की। आसपास के जहाज़ों ने वायरलेस मैसेज भेजकर टाइटैनिक को सतर्क किया था, लेकिन शायद इस अनसिंकेबल जहाज़ पर बैठे लोगों ने इन चेतावनियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी लेनी चाहिए थी। जहाज़ अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही ना हो। और यही वो पल था जहाँ से किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद अंधेरी रात में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस सपनों के जहाज़ को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर देगी। और शायद यही वो सवाल है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था या इंसानी घमंड और लापरवाही का नतीजा? कहानी अभी शुरू हुई है। 14 अप्रैल 1912 की रात, जब RMS टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के ठंडे और शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, तब जहाज़ पर मौजूद ज़्यादातर लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कोई शानदार डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहा था, कोई म्यूज़िक सुन रहा था, तो कोई अपने केबिन में सो चुका था। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे चमक रहे थे और समुद्र इतना शांत था कि उसे डेड काम कहा जा सकता था। लेकिन इसी शांति के पीछे एक खामोश खतरा छुपा हुआ था, आइसबर्ग्स। रात लगभग 11:40 पर जहाज़ के लुकआउट को दूर अंधेरे में कुछ नज़र आता है। वो तुरंत अलर्ट करता है, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ के फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत दिशा बदलने का आदेश दिया। इंजन को रिवर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन इतने बड़े जहाज़ को इतनी तेज़ी से मोड़ना आसान नहीं था। कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। टक्कर बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन इतनी खतरनाक थी कि जहाज़ के निचले हिस्से में कई जगहों पर दरारें पड़ गईं। पानी धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। शुरुआत में ज़्यादातर यात्रियों को कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा कि बस हल्का सा झटका लगा है। लेकिन जहाज़ के इंजीनियर्स और अधिकारी जानते थे कि मामला गंभीर है। कुछ ही मिनटों में ये साफ हो गया कि जहाज़ के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी तेज़ी से भर रहा है, और सबसे बड़ा सच सामने आया, टाइटैनिक डूब सकता है। जहाज़ के डिज़ाइन के अनुसार अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरता तो जहाज़ बच सकता था, लेकिन यहाँ 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे। यानी अब ये सिर्फ समय की बात थी। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जानकारी दी गई और उन्होंने तुरंत इवैक्यूएशन की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया।
लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने आई, लाइफ बोट्स की कमी। जहाज़ पर जितने लोग थे उसके आधे के लिए भी लाइफ बोट्स नहीं थे, क्योंकि उस समय नियम इतने सख्त नहीं थे और जहाज़ को अनसिंकेबल मानकर इतनी तैयारी नहीं की गई थी। अब धीरे धीरे यात्रियों को डेक पर बुलाया जाने लगा। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और मजबूत जहाज़ डूब सकता है। कई लोग लाइफ बोट्स में बैठने से मना कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जहाज़ झुकने लगा डर बढ़ता गया। ठंडी हवा, अंधेरी रात और चारों तरफ फैला पानी, सब कुछ एक डरावना माहौल बना रहा था। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का नियम लागू किया गया। अमीर और गरीब, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास, सबके बीच फर्क साफ दिखने लगा। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट्स तक पहुंचने में आसानी थी, जबकि थर्ड क्लास के कई लोग रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए, और यहीं से ट्रेजेडी और भी गहरी हो गई। वायरलेस ऑपरेटर्स लगातार SOS सिग्नल भेज रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कोई जहाज़ मदद के लिए आएगा, लेकिन समुद्र इतना विशाल था कि मदद पहुंचने में समय लगना तय था। इस बीच जहाज़ धीरे धीरे और झुकता जा रहा था। लोग घबराने लगे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो आखिरी पल तक शांत रहकर दूसरों की मदद कर रहे थे। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इंसानी भावनाओं का सबसे सच्चा और कड़वा चेहरा था, जहां डर, हिम्मत, स्वार्थ और बलिदान सब एक साथ सामने आ रहे थे। और अब टाइटैनिक के पास बहुत कम समय बचा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, RMS टाइटैनिक का झुकाव और बढ़ता गया। अब तक कई लाइफ बोट्स पानी में उतारी जा चुकी थीं, लेकिन उनमें भी कई आधी खाली थीं, क्योंकि शुरुआत में लोगों को खतरे का अंदाज़ा ही नहीं था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी, और अटलांटिक का पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरने के कुछ ही मिनटों में इंसान की जान जा सकती थी। जहाज़ पर अफरा तफरी बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ रहे थे, कुछ आखिरी बार गले मिल रहे थे। ये वो पल थे जहां हर इंसान अपनी असली पहचान दिखा रहा था। कुछ लोग दूसरों को बचाने में लगे थे, तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी बीच जहाज़ के म्यूजिशियंस ने एक ऐसा काम किया जो आज भी इतिहास में अमर है। उन्होंने आखिरी पल तक म्यूज़िक बजाना जारी रखा, ताकि लोगों में डर कम हो और माहौल थोड़ा शांत रहे। सोचो, जब चारों तरफ मौत मंडरा रही हो, तब भी कोई दूसरों को सुकून देने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा हो। ये हिम्मत और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। जैसे जैसे पानी जहाज़ के अंदर भरता गया, इंजन रूम और निचले हिस्से पूरी तरह डूबने लगे। बिजली धीरे धीरे जाने लगी और अंधेरा छाने लगा। अब टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में जा चुका था और पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। लोग समझ चुके थे कि अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। कुछ लोग लाइफ बोट्स में बैठ चुके थे, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी जहाज़ पर फंसे हुए थे। और फिर आया वो पल जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। ये दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा वो कभी भूल नहीं पाया। जहाज़ का अगला हिस्सा पूरी तरह समुद्र में समा गया और पीछे का हिस्सा कुछ सेकंड तक हवा में खड़ा रहा। फिर वो भी धीरे धीरे नीचे जाने लगा, और कुछ ही मिनटों में वो जहाज़, जिसे अनसिंकेबल कहा गया था, पूरी तरह समुद्र की गहराई में खो गया। अब समुद्र के ऊपर सिर्फ लोग थे, ठंडे पानी में तैरते हुए, मदद के लिए पुकारते हुए। उनकी चीखें, उनकी आवाज़ें अंधेरे में गूंज रही थीं, लेकिन ठंड इतनी तेज़ थी कि कुछ ही मिनटों में आवाज़ें एक एक करके खामोश होने लगीं। ये वो पल था जहां इंसानियत, तकनीक और घमंड सब हार चुके थे। अब बस बची थी खामोशी और कुछ लाइफ बोट्स जो दूर से इस मंजर को देख रही थीं। जब सुबह हुई तो अटलांटिक महासागर पर एक अजीब सी खामोशी थी। वहां जहां कुछ घंटों पहले RMS टाइटैनिक खड़ा था, अब सिर्फ पानी था और कुछ बचे हुए लोग जो लाइफ बोट्स में अपनी जान बचाकर बैठे थे। कुछ ही समय बाद RMS कार्पेथिया वहां पहुंचा, जिसने बचे हुए लोगों को बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 1500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन चुकी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जांच शुरू हुई और कई सच्चाइयां सामने आई। लाइफ बोट्स की कमी, चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, ज़्यादा स्पीड और अनसिंकेबल होने का घमंड, ये सब मिलकर इस हादसे का कारण बने। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सबक था। इसके बाद समुद्री नियमों में बड़े बदलाव किए गए। हर जहाज़ पर पर्याप्त लाइफ बोट्स होना ज़रूरी किया गया, आइस पेट्रोल्स शुरू किए गए और सुरक्षा मानकों को और सख्त बनाया गया।
लेकिन इन सब के बावजूद टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दशकों बाद 1985 में समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया। वो आज भी वहीं पड़ा है, लगभग 12,500 फीट नीचे, एक खामोश गवाह की तरह। उसकी टूटी हुई संरचना, बिखरे हुए सामान और वो जगह जहां कभी लोग जिंदा थे, सब कुछ एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि इंसानी घमंड, उम्मीद और गलती की है। आज भी जब लोग टाइटैनिक के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक भावना महसूस करते हैं। एक ऐसा एहसास जो हमें याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने वो हमेशा छोटा ही रहेगा। और शायद यही टाइटैनिक की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये हमें सिखाता है कि तकनीक और ताकत के साथ साथ विनम्रता और सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी गलती इतिहास बना देती है।